अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद शहरियार अली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग है बहुत डिफरेंट, क्योंकि भाई ये व्लॉग जो है थोड़ा सा तवील भी हो सकता है, क्योंकि भाई मेरे दोस्त की है शादी। पहले निकाह है, फिर रुखसती है और फिर वलीमे का व्लॉग शायद अलग आ जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है जिनको हमने करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। सबसे पहले फर्नीचर का काम है, उसके बाद देखते हैं जो जो चीज़ें होती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हैं ब्लॉग देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। फर्नीचर आने से लेकर और घर में सेट करने तक का व्लॉग लगाना मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, क्योंकि मैंने वो शूट लिया ही नहीं था। तो माशाल्लाह से ही रूम सेट हो चुका था, हम सब ने मिलकर जो है वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी थी और रूम अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और ये हो चुका है नेक्स्ट डे। अब हम आए हैं मार्केट रूम को डेकोर करने के लिए, सामान लेने के लिए। यहाँ पर हमारी डिस्कशन चल रही थी क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा इंसान कंफ्यूज होता जाता है। दीवार की तरफ दीवार की साइड जगह जगह नहीं, लेकिन क्या हो रहा है फिर वो अल्फ़ाबेट वाली नाम की चीज़ें आएंगी वो भी लगानी। या तो हमारे पास सामने वाली वॉल बची है या फिर यही बची है। अच्छा जी, तो हमने एक ये लिए, इस टाइप का सामान जो है वो हम लेने के लिए आए हुए हैं। और ये यहाँ पर हैप्पी मैरिज के बोर्ड्स भी रखे हुए थे, अच्छे खासे थे, लेकिन कुछ समझ आ नहीं रहा था, कुछ अलग थे कुछ कैसे। तो भाई ये हैप्पी मैरिज का बोर्ड ले लिया है एक हमने, और ये कुछ लड़ियाँ ली हैं सजावट के लिए। जो जो हमें समझ आता जा रहा था हम लेते जा रहे थे, अपने दिमाग के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। ये अल्फ़ाबेट भी लिए थे ग्रूम एंड ब्राइड के नेम के, और पीछे जो बोर्ड था वो हमने चेंज कर लिया था। और ये साथी जो थे वो कुछ स्टार थे, कुछ जो हार्ट बने हुए थे छत पर लगाने के लिए। बस जो समझ आया हम लोगों ने उठा लिया, और तकरीबन अच्छा ही रहा जो भी उठाकर लेकर आए हम लोग। उठाकर नहीं यार, लेकर आए हैं ख़रीद कर। और बाहर बारिश का मौसम बन चुका था, हवा तेज़ चल रही थी। अच्छा भाई, तो ये फाइनल हो चुका है हम लोगों का, सारी लड़ियाँ और वहाँ पर जो है वो सारा सामान है, अल्फ़ाबेट और ये वो सारी चीज़ें। डेकोर का सामान तो हमने ले लिया था, अब बारी थी कुछ खाने पीने की, तो हम आ गए थे अल्लाह राज़ी। और अल्लाह राज़ी की आकर हमने खाई मज़ेदार सी बीफ बिरयानी। कुछ लोग देखकर बोलेंगे भाई ये पुलाव बिरयानी नहीं है, भाई जो भी है यही था। अच्छा जी, तो शॉपिंग करके हम लोग घर पर आ चुके हैं। अब बारी है घर को, रूम को डेकोरेट करने की। लेकिन फ़िलहाल लाइट गई हुई है, तो हम इसी टॉर्च के ज़रिए जो है वो सारा काम करेंगे। ये रहा हमारे पास सारा सामान, ही तो आप सबने देख ही दिया है, जो भी डंडियाँ वगैरह और ये हैप्पी मैरिज का बोर्ड वगैरह, अल्फ़ाबेट वगैरह, सारी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। तो देखते हैं इसको किस तरीके से अलाइन करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ये रहा हमारा बेड, और एक वॉल हमारे पास फिर ये है, और यही है यहाँ पर एल शेप में हम लोग लगाएंगे। फ़िलहाल वहाँ कुछ सामान पड़ा है जिसे हम भी निकालेंगे। और फर्नीचर तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। ये माशाल्लाह से डिवाइडर है, और ये भी कुछ ऊपर एक्स्ट्रा सामान है। और ये अलमारी, इसी तरीके से ये ड्रेसिंग टेबल अभी तो फ़िलहाल डिस्टर्ब हुई भी। और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह, और ये माशाल्लाह से खूबसूरत अल्लाह के नाम के तोहरे वगैरह। और ये बेड है। और करेंगे हम बाद में। पहले हमें याद आया कि हमें लेने निकाह के छुआरे और टॉफ़ी और शाही में वगैरह, मतलब जो सारी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं पैकेट बनाने के लिए, वो लिया। उसके बाद जो है हमने ये दूसरी शॉप पर आके निकाह के पैकेट्स लिए। शॉप पर अलग अलग वैराइटीज़ थी, हमने बस सिंपल एंड सादा से ले लिए जो हमें अच्छे लग रहे थे। और ये कुछ हार थे। ये रहा सारा सामान जो हम लेकर आए हैं, इनको अनबॉक्स कर लिया था और हम उनके बना रहे थे हम पैकेट्स, ये छुआरे और जो भी सारी चीज़ें थी। और मुझे आपको पता है बिना मस्ती के कुछ होता ही नहीं है। और ये रहे हमारे दूल्हा साहब जो मज़े से बैठकर यहाँ पर फ्राइज़ खा रहे हैं। भाई भूख तो लग ही जाती है। खैर बनाते हैं पैकेट और स्टार्ट करते हैं काम को, क्योंकि काम बहुत सारा है, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा भाई मैं अकेले क्यों बनाऊँ, दूल्हा से भी बनवाते। भाई जिसकी शादी है उसको भी तो पैकिंग करनी आना चाहिए, भाई सारा क्रेडिट उसका है इन सारी चीज़ों में। तो भाई इस चीज़ में भी क्रेडिट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो भाई ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनवा कर दिखवाना चाह रहा था कि क्या सही बना रहे हैं, और बिल्कुल सही बनाई थी इन्होंने। भाई किसी की शादी हो तो वो ऑर्डर दे सकते हैं। माशाल्लाह से रूम भी हमने डेकोरेट कर लिया है मस्ती मजाक करते हुए। कुछ हमने आर्ट जो है वो छत पे की है, गार्डर पे और दीवारों की चारों तरफ। और ये बेड की जो है वो एल शेप में हमने ये फ्लावर्स की जो है लड़ियाँ लगाई हैं। भाई टाइम बहुत कम था और बहुत जल्दी जल्दी भागे जा रहा था। मस्ती मजाक के साथ साथ हम अपना काम भी निपटाते गए। और ये वॉल पर जो है वो बोर्ड लगाया है, तो आप सब ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बेडशीट भी हमने बिछा दी थी, पूरा कमरा डन डन कर दिया था, ताकि बाद में हमें कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। बारक अल्लाहु
तबारक व बारक अल्लाहु अलैहि व सल्लम माफी खैर या अल्लाह रिश्ते के अंदर खैर और बरकत अता फरमा हर किसी के शर फितना फसाद आफत बलिया बादशाह मुसीबत करम से हिफाजत फरमा या अल्लाह जब तक की जिंदगी अपने हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त का निकाह हो चुका है और अब मैं बांट रहा हूँ यहाँ पर निकाह के छुआरे। एक अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है, इससे पहले कभी नहीं किया। तो निकाह के पैकेट्स मैंने बांटे और मुझे याद आया भाई दूल्हा को तो हमने निकाह मुबारक कहा ही नहीं। तो भाई सबसे पहले मैंने उनको पहनाया हार और बहुत सारी जो है वो दुआएं दी कि अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और जो भी सारी चीज़ों की दुआएं देते हैं वो सारी चीज़ें, और साथ में बनवाए कुछ पॉजेज़। और उसके बाद भाई भूख लगी थी तो हम लोगों ने खाया खाना सुन्नत तरीके से ज़मीन पर दस्तरखान पर बैठकर एक साथ। और ये ट्रेंडिंग मैरिज सर्टिफिकेट, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आजकल सभी को पता है यहाँ पर इसमें क्या हो रहा होता है। थम लगते हैं दूल्हा और दुल्हन के। इसके बाद हुई दूध पिलाई की रस्म और दीगर रस्मात होने के बाद भाई रुखसती हुई। तो व्लॉग आज का यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह वलीमे के व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।